और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए अब एक नजर डालें आज की सुर्खियों पर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के कारोबारियों पर पुलिस का पहरा, छापेमारी कर कई पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों एवं खाद्य सामग्रियों के दामों में हो रही वृद्धि के खिलाफ सीपीआई देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ हुए गोलबंद। और जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की दी गई चेतावनी। जमशेदपुर शहर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के कारोबार पर पुलिस का पहरा, छापेमारी कर कई पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं कल डीआईजी ने एक अहम बैठक कर शहर में चल रहे ब्राउन शुगर पर नकेल कसने की बात कही थी और एक टीम का भी गठन किया गया था, जिसको लेकर आजाद नगर इलाके में छापेमारी करके 49 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के रहने वाले मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले कई दिनों से इस धंधा में जुटा हुआ था और बड़ी आसानी से पूरे इलाके में ब्राउन शुगर की पुड़िया बेचा करता था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी और पुलिस छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पटमला डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्यपुर का युवक नशे का कारोबार कर रहा है। इसके बाद एक पुलिस टीम बनाकर छापेमारी की गई। 18 बजे हमारे थाना प्रभारी महोदय को जो सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो ब्राउन शुगर लेकर के आया हुआ है बेचने के लिए और रोड नंबर 11 जो है वेस्ट काजी जनरल स्टोर के पास खड़ा है। इस पर उन्होंने मुझे सूचित किया और तुरंत इनके नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और उसे छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। तदनुसार हम भी घटनास्थल पर पहुंचे और मेरे समक्ष जो है तलाशी से जब्त सूची बनाई गई। अच्छा, क्या 49 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया गया। ये ब्राउन शुगर बेचने का काम करता था। इसका नाम है मोहम्मद फिरोज। रहने वाला कहाँ का है? रहने वाला है ये मुस्लिम बस्ती आदित्यपुर का, सरायकला खरसाना जिला। अभी आजाद नगर थाना से जेल गया हुआ है। किस मामले में? लड़ाई झगड़ा का मामला में जेल गया है, लूट का ही मामला था। हाँ, बेचने के लिए है। पता चला है कुछ? अभी इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इस तरह से रोका जाए। इस पर एक हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और जो भी हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं, जो यंगस्टर्स जो हैं, उनको भी इसमें जागरूक करेंगे और इस पर लगातार छापामारी भी हमारी जारी रहेगी। पकड़े जाने पर तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों एवं खाद्य सामग्रियों के दामों के खिलाफ सीपीआई ने देश भर में प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। जमशेदपुर के प्रमुख साक्षी गोलचक्कर पर भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सीपीआई समेत तमाम वामपंथी पार्टियों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार केवल जुमलों की सरकार है। इनके द्वारा देश में केवल महंगाई बढ़ाई गई है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बेतहाशा बढ़ गया है, जिससे तमाम सामान महंगे हो गए हैं, जिसका विरोध देश भर में किया जा रहा है और महंगाई को कम करने की मांग उठाई जा रही है। देखिए, देश के अंदर वर्तमान सरकार जो है, ये जब से सत्ता में आई है, 2014 में सत्ता में आने के पहले इन्होंने वादा किया था कि देश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करेंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में काला धन वापस लाएंगे, आम जनता के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये तमाम वादा सिर्फ जुमला था और आज के दिन में देश के आम जनता महंगाई से करा रही है। जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष है। सरसों तेल कहाँ 60 रुपये और आज कहाँ 200 रुपये है। पेट्रोल कहाँ 60 रुपये था, आज 100 के पार है। तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बेहताशा वृद्धि होने के कारण सारे चीज़ें जो रोजमर्रा के ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं, सारे चीज़ें की दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण आम जनता कराह रही है। लोग भूखे मरने पर विवश हैं। दुख की बात यह है, एक तरफ 200 रुपये सरसों तेल मोदी सरकार करती है और दूसरे तरफ 1 किलो रुपये चावल फ्री में लोगों को बंटवा रही है। ये चावल बांट करके ध्यान भटकाना चाहती है देश की जनता को और दूसरी इसके साथ साथ धार्मिक उन्माद को पैदा करके देश के अंदर टुकड़ा विभाजन करने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। इसको कभी भी सीपीआई होने नहीं देगा और सीपीआई हर समय
आम जनता के हिफाजत के लिए खड़ा रहती है और उसी के हिफाजत के लिए आज सड़क पर उतर करके पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसका जितना जाता उदाहरण जमशेदपुर के इस शहर में है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि इनके द्वारा विगत 22 जून को ही चक्का जाम हड़ताल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें इनके मांग पूरी करवाने का आश्वासन दिया था और इनके द्वारा चक्का जाम हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर से इन्हें झूठे आश्वासन के तहत धोखा मिला। इनके अनुसार कंपनी के कुछ पदाधिकारी चुनिंदा वेंडरों के साथ मिलकर इनका अधिकार छीन रहे हैं। जहां एक तरफ डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं इनके भाड़े में बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। गुरुवार को इन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अगर एक दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन इनके मांगों को नहीं मानती है तो 26 जून को टाटा कंपनी के गेटों को गाड़ियों से जाम कर दिया जाएगा और वहीं वे आत्मदाह कर लेंगे। 22 तारीख को जो चक्का जाम का ऐलान किए थे, उस बीच में प्रशासन के पहल पर हम लोग चक्का जाम वापस लिए थे, लेकिन आज हम लोग को टाटा स्टील सारे वेंडर को माल बांट के और रेट को डिसाइड कर दिया है। इसमें हम लोग का कुछ भाड़ा बढ़ने नहीं जा रहा है। आज पिछले टेंडर में 65 रुपये डीजल का रेट था, आज रेट 100 रुपया हो गया है। और टाटा स्टील रांची का रेट जोड़ती है, जो जमशेदपुर में गाड़ी चलती है, रांची का रेट जोड़ते हुए रांची का रेट 100 रुपये हो गया, लेकिन यहाँ का हम लोग का भाड़ा बढ़ नहीं पा रहा। भाड़ा नहीं बढ़ने का कारण ये है कि बड़े बड़े वेंडर जो माफिया हैं, जिनके पास 100 गाड़ियाँ हैं, उनको काम दे के हम लोग को वंचित किया जा रहा है। और आज का डेट में हम लोग अपना टाटा स्टील के वेंडरों को रेट दे दिए हैं, लोकल का 190 रुपया, गमरिया का 240 रुपया। वेंडर बोलते हैं हम लोग दे नहीं पाएंगे, तो लास्ट में हम लोग टाटा स्टील को एक दिन का टाइम दे रहे हैं, जिसमें टाटा स्टील डिसाइड करे कि हम लोग का रेट बढ़े या ना बढ़े। नहीं बढ़े तो हम लोग दूसरा दिन गेट के पास जाके अपनी गाड़ियां खड़े करेंगे और अपने आप को, मैं अध्यक्ष जय किशोर सिंह लोकल ट्रेलर यूनियन का, मैं अपने आप को मट्टी तेल छीट कर आत्मदाह करूंगा। मैं किसी गाड़ी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही किसी को कोरोना काल में परेशानी पहुंचाऊंगा। मैं इसके लिए बलिदान देने जा रहा हूं कि टाटा स्टील को मुबारक हो, रेट नहीं दे, और प्रशासन को मुबारक हो जो हमने हमारे साथ छल किया। छल करने के कारण आज हम लोग का ये हुआ, नहीं तो टाटा स्टील उस दिन हम लोग हड़ताल करते, टाटा स्टील हमारी बात सुनती जाती, लेकिन टाटा प्रशासन की मिली भगत के कारण हुआ कि ये आपका वेंडर का मिली भगत से हुआ, ये हमें समझ में नहीं आया। लास्ट में हमको निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग अब एक दिन का मौका देते हैं, नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। और डीजल का दाम देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, तो कहाँ से हम लोग गाड़ी चला पाएंगे, पेट पाल पाएंगे। इसको लेकर हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं और प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक जोरदार आवाज़ उठाइए और जनता का माध्यम में जाइए कि पेट्रोल डीजल का दाम कहां पहुंच गया है। सांसद, प्रतिनिधि ये सब क्या कर रहे हैं, सोए हुए कान में तेल डाल के किसी पार्टी के नेता लोग कि ये सब बात उठा नहीं पा रहे हैं। ये हमने बराबर पत्र के माध्यम से, आपका मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया, लेकिन सारे कोई सोए हुए हैं, खाली वोट लेने समय वोट लेने आते हैं। आज के डेट में कोई बोलने वाला नहीं है, या पक्ष पार्टी के हो, चाहे विपक्ष पार्टी के हो, या सत्ताधारी पार्टी का हो, या निर्दलीय हो, वो लोग को सफा तौर पे हम लोग को साथ देना चाहिए। लेकिन आज के डेट में कोई सुनने वाला नहीं है, खाली वो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, हम लोग का कोई साथ देने वाला नहीं है। जमशेदपुर ट्रैफिक विभाग अब ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाने में जुट गई है, जहां जिले के ट्रैफिक डीएसपी खुद सड़कों पर उतरकर लोगों को नए नियमों के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिन्हें झारखंड राज्य सरकार ने अडॉप्ट किया है। और बुधवार को कोल्हान डीआईजी ने जमशेदपुर में बैठक कर तमाम पुलिस पदाधिकारियों को नए नियमों के सख्ती से पालन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गुरुवार को जिला ट्रैफिक विभाग एक्शन मोड पर नजर आई। ट्रैफिक डीएसपी बब्बन सिंह खुद सड़कों पर उतरे और माइकिंग के माध्यम से लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करते नजर आए। उन्होंने कहा कि नशे के हालत में ड्राइविंग करने पर अब वाहन के साथ चालक को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
साथ ही डेंजरस ड्राइविंग करने पर भी जेल का प्रावधान है और जिला ट्रैफिक विभाग तमाम नियमों को सख्ती से पालन करवाएगी। प्रावधान बहुत पहले से दिया गया है। 2019 के में जब संशोधन हुआ उसी समय से यह प्रावधान है। झारखंड सरकार ने इसको लागू कर दिया है। अभी हम बराबर देख रहे थे कि हम लोग जब जो भी मिलते थे उनको जो 185 में ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ते थे तो उनको हम फाइन देकर छोड़ देते थे, लेकिन ये स्टील सिटी में इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी जो प्रावधान उसमें पूर्ण रूप से जो है कि हम उनको अरेस्ट करेंगे। अब अरेस्ट करने के बाद उनके विरुद्ध अभियोजन का प्रस्ताव हम न्यायालय को भेजेंगे। न्यायालय से उनको सम्मन जाएगा, उनको वकील रखना होगा, वो अपना बेल आउट कराएंगे। साथ ही साथ जो उनकी गाड़ी है वो हमारे यहाँ सीज रहेगी और गाड़ी जब तक नहीं छूटेगी तब तक कि वो न्यायालय से उनको बेल आउट गाड़ी का बेल नहीं की परमिशन है। ये जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट जंपिंग, स्टॉप लाइट जंपिंग, ये सारा 184 MB एक्ट के तहत इसका प्रावधान है, जिसको हम डेंजरस ड्राइविंग कहते हैं। उसमें जो गाड़ी मान लीजिए हमने वन वे बना रखा है जाने के लिए, उसी में कोई उसको डाइवर्सन करके आता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो गया, वो भी डेंजरस ड्राइविंग है। 184 में उन्हें भी दंडित करने का प्रावधान है। उसमें उनको हम दंडित करेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, उनके लाइसेंस को हम कैंसलेशन के लिए भी उसमें हम उनको DTO के यहाँ अग्रसारित करेंगे। ये सारे प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत अभी हमारी जमशेदपुर की यातायात पुलिस कार्य करेगी। तो मेरा जमशेदपुर के नागरिकों से अनुरोध है कि वे हमें सहयोग करें ताकि हम जमशेदपुर की यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से हम चला सकें और हम सहयोग की अपेक्षा। जमशेदपुर के मानगो संकोसाई रोड नंबर 5 के समीप बिना चालक की एक ऑटो अनियंत्रित हो गई और सामने खड़े कई वाहनों से टकरा गई, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। बताया जाता है कि ऑटो चालक ने ऑटो को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था और खुद कहीं चले गए थे। इसके कुछ देर बाद ऑटो खुद से लुढ़कने लगी और सामने खड़े वाहनों से टकरा गई, जहां टकराव के बाद स्थानीयों ने ऑटो को जैसे तैसे रोका। घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जुट गई है। गाड़ी आके बीच में धक्का मार दिया, जितना लेते जांच किया हम लोग को पता चला तो अपने से लुढ़क के आके गाड़ी बाइक में आके धक्का मार। कितनी गाड़ी डैमेज है इसमें? 2 गाड़ी बताया जा रहा है। अभी क्या थाना लेके जा रहे हैं? हाँ, हम लोग सुनार के दुकान में खड़े थे, हमारा स्कूटी यहाँ खड़ा था, बहुत सारा बाइक खड़ा था यहाँ पे। ये छोटा आके जो दिख रही है ना, ये उधर से आया लुढ़क के, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है, लुढ़क के आया गाड़ी, सब गाड़ी को मारते चला गया। बहुत हम लोग का नुकसान हो गया, हम लोग का स्कूटी का नुकसान हो गया। 2 बाइक में चला हुआ है और ये कार में चोट लगा है। गाड़ी में क्या लोड है? गाड़ी में मार्बल लोड है। कहाँ से आया गाड़ी नहीं मालूम चला? गाड़ी ऊपर से लुढ़कते हुआ आया अचानक। इसमें कोई आदमी नहीं था। कितना 4-5 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं? हाँ, 4-5 गाड़ी। आज उत्तरी सरजमदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में जगता मैदान क्लब पर 18+ वाले लोगों के लिए टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही महिलाओं एवं युवाओं की काफी भीड़ देखी गई। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हमारे सरजमदा ग्राम वासियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है और सभी ने इस महामारी से विजय प्राप्त पाने के लिए कोरोना वैक्सीन टीका लगाने के लिए देखिए काफ़ी उत्साह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और सभी लोग अपना अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। सबका आभार भी प्रकट करते हैं हम लोग सभी ग्रामवासियों का इस जागरूकता के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे सभी ग्रामवासियों को कि और जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वैक्सीनेशन कैंप में हिस्सा लें और वैक्सीन करवाएं। आज 18+ से 44 के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन होना है और हमारे पास अभी 250 डोजेस आए हैं और ये कोवैक्सीन है। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां कपड़ा कारोबारी अफरोज आलम अंसारी के गौरी शंकर रोड स्थित गोदाम से रेडीमेड कपड़ों के चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चुराए गए रेडीमेड गारमेंट्स बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम जितेंद्र साहू, दीपक लोहार, अक्षय कुमार, सूरज सिंह, नीरज कुमार सिंह और वासुदेव मंडल बताया जाता है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर
काली स्थान रोड, गालूडी थाना क्षेत्र के बजरंग सिंह के कपड़े की दुकान और थालबुमगढ़ थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ के वासुदेव मंडल के कपड़े की दुकान से 140 पीस जीन्स, 91 पीस फ्रॉक, स्टॉल 30 पीस, शर्ट 43 पीस, नाइटी 19 पीस, लेडीज टॉप 39 पीस, मिनी स्कर्ट 21 पीस, कुर्ती 8 पीस और टी शर्ट बरामद किए हैं। जुगसराय पुलिस के अनुसार पूरा गिरोह बेहद ही शातिर अंदाज में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था और उसे शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में खपा रहा था। अंसारी के द्वारा, जिनका गौरी शंकर रोड में अंसारी क्लॉथ स्टोर एक दुकान है कपड़े की, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि इनके कृष्णा बिल्डिंग स्थित गोडाउन में लगातार चोरी हुई है, जिसका पता इनको सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पता चला। तो उन्होंने आकर के प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन करके त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने घटना में शामिल 4 अपराधियों जो काली स्थान रोड के आसपास के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर एक अभियुक्त के घर से काफ़ी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों की बरामदगी हुई। दूसरे अभियुक्त की निशानदेही पे हम लोगों ने इस कांड में चोरी का माल खरीदने वाले 2 दुकानदार, एक दुकानदार जो गालूडी थाना के गालूडी बाजार का एक कपड़े दुकान व्यवसायी बजरंग सिंह को और दूसरे दुकानदार जो थालबुमगढ़ में नरसिंहगढ़ में जिनके कपड़े की दुकान थी वासुदेव मंडल की, उनके यहाँ छापामारी करके और भारी मात्रा में चोरी गया माल जो उन्होंने खरीदा था उसकी बरामदगी की। कुल 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसके अलावा इस कांड में महत्वपूर्ण भूमिका जिस गोडाउन में रहने वाले फ्लैट में रहने वाले कृष्णा साहू की भी थी, जिनकी भी गिरफ्तारी की गई है और सभी 700 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में आज भेजा गया। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के कारोबारियों पर पुलिस का पहरा, छापेमारी कर कई पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों एवं खाद्य सामग्रियों के दामों में हो रही वृद्धि के खिलाफ सीपीआई देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ हुए गोलबंद। और जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा टाटा कंपनी प्रबंधन एवं जिला प्रशासन पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए 26 जून को कंपनी गेट पर आत्मदाह करने की दी गई चेतावनी। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24 बात खबरों की।